I'm sure it's doctor. ओह, मैं ये जानती नहीं थी, लेकिन आपको भुला नहीं सकती हूँ मैं डॉक्टर फजर, चाहूँ तो भी नहीं। Excuse me? कुदरत के कुछ इशारे होते हैं डॉक्टर फजर, और ये इशारे मुझे अब नजर आ रहे हैं, समझ भी आ रहे हैं। आपको भी नजर आ जाएंगे। इन चीजों का वक्त मुअय्यन होता है। अब गौर कीजिएगा, आपकी हर मुश्किल में वो आपके साथ होता है, और अब उसकी मुश्किल में आप उसके साथ हैं। आज भी देखें, मुझे देखते ही वो चिल्लाने लगा। और आपके आते ही बिल्कुल थम गया। क्या हुआ रिदा? तुम रो क्यों रही हो? ये इत्तेफाक नहीं, कुदरत है। मैं उसके लिए नहीं बनी और वो मेरे लिए नहीं बना। ये क्या तरीका हुआ मना करने का? जरा सा बुरा वक्त आया तो तुमने अंगूठी उतार के रख दी। गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ऐसे रिश्ते खत्म किए जाते हैं। अम्मी चलें। I'm sure it's doctor. ओह, मैं ये जानती नहीं थी, लेकिन आपको भुला नहीं सकती हूँ मैं डॉक्टर फजर, चाहूँ तो भी नहीं। Excuse me? कुदरत के कुछ इशारे होते हैं डॉक्टर फजर, और ये इशारे मुझे अब नजर आ रहे हैं, समझ भी आ रहे हैं। आपको भी नजर आ जाएंगे। इन चीजों का वक्त मुअय्यन होता है। अब गौर कीजिएगा, आपकी हर मुश्किल में वो आपके साथ होता है, और अब उसकी मुश्किल में आप उसके साथ हैं। आज भी देखें,
मुझे देखते ही वो चिल्लाने लगा। और आपके आते ही बिल्कुल थम गया। क्या हुआ रिदा? तुम रो क्यों रही हो? ये इत्तेफाक नहीं, कुदरत है। मैं उसके लिए नहीं बनी और वो मेरे लिए नहीं बना। ये क्या तरीका हुआ मना करने का? जरा सा बुरा वक्त आया तो तुमने अंगूठी उतार के रख दी। गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ऐसे रिश्ते खत्म किए जाते हैं। अम्मी चलें। I'm sure it's doctor. ओह, मैं ये जानती नहीं थी, लेकिन आपको बुला नहीं सकती हूँ मैं डॉक्टर फजर, चाहूं तो भी नहीं। Excuse me? कुदरत के कुछ इशारे होते हैं डॉक्टर फजर, और ये इशारे मुझे अब नजर आ रहे हैं, समझ भी आ रहे हैं। आपको भी नजर आ जाएंगे। इन चीजों कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। फजर और शेर के बीच की क़ुर्बत बढ़ रही है, लेकिन बदर ज़मान की साजिशों की वजह से शेर का इलाज मजीद पेचीदा होता जा रहा है। जैसे जैसे शेर की हालत खराब होती जा रही है, फजर पर दबाव बढ़ रहा है कि वो शेर को ठीक करे, और साथ ही इसके खानदान की इज्जत और ताल्लुकात भी खतरे में हैं। शेर का गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा है और फजर उसे समझाती रहती है कि वो खुद को कंट्रोल करे, मगर शेर के अंदर एक दरार है जो आहिस्ता आहिस्ता उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर रही है। शेर का ये जुनूनी रवैया फजर की मोहब्बत को चीलंग कर रहा है और वो खुद सवाल करती है कि क्या उसका इलाज मुमकिन है। रिदा की आमद शेर के लिए एक और इम्तिहान बन जाती है। इसके सामने एक तरफ अपनी मोहब्बत है जो रिदा है, और दूसरी तरफ फहद का गुस्सा है जिसे देखकर शेर मजीद पागल हो जाता है। रिदा का अपने वालदीन के सामने शेर की हमायत करना एक और पेचीदा सूरत हाल पैदा करता है। वो शेर को बचाने की कोशिश करती है, मगर उसके अमल से शेर का गुस्सा मजीद भड़क जाता है। इसकी वजह से रिदा के वालदीन का फैसला आता है कि इस रिश्ता को ख़त्म कर दिया जाए। इस फैसले से शेर को शदीद धचका लगता है और वो एहसास करता है कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी था वो अब माजी बन चुका है। अब शेर को सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है और वो है इंतकाम। वो फजर को इल्ज़ाम देता है कि वो उसकी हालत के पीछे है, लेकिन फजर उसे ये बताने की कोशिश करती है कि वो इसकी मदद कर रही है, ना कि उसकी दुश्मनी। उसी दौरान ताज बीबी और इसके भाई शेर के बारे में साजिशें करते हैं कि कैसे फजर को उसके घर से निकाला जाए ताकि शेर को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल सके। वो चाहते हैं कि फजर के जरिए शेर के गुस्से और पागलपन का इलाज मुकम्मल हो जाए ताकि खानदान की इज्जत बच सके। लेकिन फजर, जो शेर के साथ वक्त गुजार कर उसकी हकीकत को समझ चुकी है, अब शेर के इलाज के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फजर शेर को बचा पाएगी या फिर बद्र ज़मान की साजिशों और शेर के
बढ़ते हुए गुस्से की वजह से ये कहानी एक और संगीन मोड़ अख्तियार करेगी। कहानी में हालात तेज रफ्तार से बदल रहे हैं और शेर की जहनी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। फजर की मेहनत और कुर्बानियों के बावजूद शेर का इलाज एक दायरे में फंस कर रह गया है। बद्र ज़मान की साजिशें एक के बाद एक शेर को नुकसान पहुंचाती जा रही हैं और अब फजर उसकी हालत को दुरुस्त करने के लिए मजीद ताकतूर हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। शेर के अंदर जो गुस्सा और जुनून है वो उसकी हकीकत को मजीद पेचीदा बना रहा है। वो फजर से मोहब्बत करने के बावजूद उसका शक करता है और उसके दिल में एक ऐसी गुस्से की लहर दौड़ रही है जो उसे हर किसी से दूर कर रही है। शेर को लगता है कि वो तन्हा है और उसके सामने कोई नहीं आ सकता जो उसके दर्द को समझे। रिदा की मोहब्बत उसे वक्ती तौर पर सुकून देती है, मगर उसके अंदर की लड़ाई और बद्र ज़मान की साजिशें शेर को मजीद गैर मतवाजन कर देती हैं। रिदा का शेर के लिए मोहब्बत का इजहार और उसका शेर को बचाने की कोशिश एक और बड़ा इम्तिहान बनती है। शेर, जो पहले ही गुस्से में था, अब रिदा के करीब आने को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे गहरी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है। रिदा इस बात को समझती है कि शेर का गुस्सा इसके अंदर के दर्द से आ रहा है, मगर वो शेर की तकलीफ को अपने लिए एक बड़ी जंग के तौर पर देखती है। वो शेर को समझाती है कि उसके अंदर जो गुस्सा है वो उसके पछले दुखों का नतीजा है, मगर शेर उसकी बातों की। इसी दौरान फहद का किरदार भी शेर की हालत को मजीद बिगाड़ने में मददगार साबित होता है। फहद के सामने आते ही शेर का गुस्सा मजीद भड़क जाता है और उसकी पिछले दुखों की यादें उसे बेकाबू कर देती हैं। शेर फहद को अपने सामने देखकर महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में एक और दुश्मन आ गया है और उसका रद्दामल इतना शदीद होता है कि वो फहद के साथ साथ रिदा को भी धकेल देता है। रिदा की वालदीन का फैसला आना उस कहानी का एक और संगीन मोड़ है। वो शेर को बेकाबू देखकर रिदा के लिए एक नई जिंदगी की तलाश में लग जाते हैं। वो शेर के साथ रिदा का रिश्ता खत्म करने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें ये यकीन हो चुका है कि शेर का गुस्सा और पागलपन कभी खत्म नहीं होगा और वो अपनी बेटी की जिंदगी की हिफाजत के लिए ये कदम उठाते हैं। रिदा को अपने वालदीन की हमायत हासिल होती है, लेकिन वो शेर से बेहद मोहब्बत करती है और उसे छोड़ना उसके लिए एक दिल दहला देने वाला फैसला बनता है। इसके बाद फज्र को मजीद पेचीदा हालात का सामना होता है। वो जानती है कि शेर का इलाज करना मुश्किल है, लेकिन वो अपनी कोशिशें जारी रखती है। उसके सामने अब एक और चैलेंज आता है, शेर का बदतर गुस्सा और बद्र ज़मान की साजिशें जो फज्र को मजीद दबाव में लाती हैं। फज्र का दिल टूटता है जब शेर अपनी हालत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन वो फिर भी अपनी मेहनत और मोहब्बत से शेर को बचाने की कोशिश करती है। ताज बीबी और उसके भाई शेर के बारे में नई साजिशें करते हैं। वो जानते हैं कि फज्र शेर के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, मगर वो चाहते हैं कि फज्र को उसके घर से निकाल दिया जाए ताकि शेर के गुस्से को कम किया जा सके और ख़ानदान की इज्जत बचाई जा सके। उनकी साजिशों के नतीजे में फज्र को उसके घर वालों की तरफ से दबाव का सामना होता है और वो अपने ख़ानदान के लिए अपनी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया है। अब शेर की जिंदगी एक संगीन दायरे में फंस चुकी है। उसके अंदर जो जंग चल रही है वो किसी भी लम्हे अपने हतमी नतीजे तक पहुंच सकती है। फज्र का किरदार उसकी जिंदगी में एक रोशन चमक की तरह है, मगर शेर की अंदरूनी लड़ाई और इसकी हालत की पेचीदगियां उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। क्या फज्र शेर को बचा पाएगी? क्या बद्र ज़मान की साजिशें शेर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगी? और क्या रिदा और शेर का रिश्ता एक नई शुरुआत करेगा या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? ये सवालात उस कहानी की अगली कड़ियों में जवाब पाएंगे, जहां फज्र की मोहब्बत और शेर की जदोजहद के बीच एक नया बाब खुलने वाला है। कहानी अब एक इंतहाई पेचीदा और इनकलाबी मोड़ पर पहुंच चुकी है। फज्र और शेर की जदोजहद में एक नया उनसुर शामिल हो चुका है। उम्मीद का दरवाज़ा जो बंद हो चुका था, मगर फज्र की मुसलसल कोशिशों ने उसे दोबारा खोलने की जस्तजू पैदा की है। शेर के अंदर का गुस्सा जो बद्र ज़मान की साजिशों और माजी के गमों का नतीजा था, अब उसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका है। वो फज्र की मोहब्बत के बावजूद खुद को अलग थलग महसूस करता है, जैसे वो किसी और दुनिया में जा चुका हो। फज्र जो शेर की दर्द भरे माजी को समझ चुकी है, उसके साथ होने वाली हर टोट फूट और अजीत को महसूस करती है। वो हर लम्हा शेर के करीब पहुंचना चाहती है, मगर शेर का दिल इससे दूरी अख्तियार कर रहा है। शेर के अंदर का गुस्सा जो बद्र ज़मान की साजिशों और माजी के गमों का नतीजा था, अब उसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका है। वो फज्र की मोहब्बत के बावजूद खुद को अलग थलग महसूस करता है, जैसे वो किसी और दुनिया में जा चुका हो। फज्र जो शेर की दर्द भरे माजी को समझ रिदा की मोहब्बत शेर के अंदर एक नरम गोशा पैदा करती है, मगर उसका गुस्सा और जज्बाती तवाज़ुन टूटने के करीब है। जब फहद की मौजूदगी उसकी ज़िंदगी में एक और दर्द की लहर पैदा करती है, तो शेर अपने आप को बिल्कुल ही बेकाबू महसूस करता है। वो समझने की कोशिश करता है कि फहद को देखते ही उसका गुस्सा क्यों बढ़ जाता है, मगर उसके अंदर की नफ्सियाती मुश्किलात उसे उस सवाल का जवाब नहीं मिलने देते। रिदा की फगर शेर के लिए एक मतजाद जज्बात का मंजर पेश करती है। वो शेर से मोहब्बत करती है और उसका हर पहलू जानना चाहती है, मगर शेर के अंदर का खौफ और पागलपन रिदा के लिए एक जहर की तरह साबित होता है। रिदा की वालदीन का शेर के रवैये को देखकर रिश्ता खत्म करने का फैसला एक और दिल दहला देने वाला लम्हा बन जाता है।
शेर का रदामल इस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है जब वो रिदा को अपने सामने देखता है। उसके दिल में एक और जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ वो रिदा को अपने करीब रखना चाहता है, दूसरी तरफ उसका अंदर का गुस्सा और पागलपन उसे दौड़ धकेलता है। इससे पहले कि रिदा मजीद तकलीफ उठाती, शेर एक ऐसा कदम उठा लेता है जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके उर्द गिर्द के लोगों के लिए भी तबाहकन साबित होता है। वो रिदा के सामने आकर अपनी दरिंदगी का सामना करता है। उसकी ये हरकत रिदा के वालिदैन के दिल में मजीद खौफ और गुस्सा पैदा करती है। इसी दौरान फजर की जान पर बन आ जाती है। शेर के साथ उसके ताल्लुकात में अब एक नई पेचीदगी पैदा हो गई है। शेर को अब फजर पर मुकम्मल शक हो रहा है और वो उसे अपने दुश्मन के तौर पर देखने लगता है। वो समझता है कि फजर ने उसकी हालत को मजीद बिगाड़ दिया है और उसकी ये शिकायत उसके दिल में एक तूफान की मानंद उठती है। फजर की मोहब्बत और अज़्म इस वक्त किसी बर्फ के पहाड़ की तरह नजर आता है जिसे शेर का गुस्सा पगलाने में कामयाब नहीं हो पाता। ताज बीबी और उसके भाई की साजिशें फजर को परेशान करने का एक नया तरीका बनती हैं। वो फजर को घर से निकालने के लिए पूरे खानदान को उकठा कर लेती हैं और अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। ताज बीबी जानती है कि शेर का गुस्सा फजर के साथ जड़ा है और उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करती है ताकि शेर के गुस्से को कम किया जा सके और खानदान की इज्जत बचाई जा सके। दूसरी तरफ बदर ज़मान अपनी चालाकी से शेर को और ज्यादा गमराह करने की कोशिश करता है। इसकी साजिशें रोज बरोज पेचीदा होती जा रही हैं और उसका मकसद सिर्फ शेर को तबाह करना और उसकी जिंदगी को अजीरन बनाना है। वो फजर को शेर की जिंदगी से निकालकर अपनी मुकम्मल हुक्मरानी कायम करना चाहता है ताकि वो शेर के नाम पर मजीद फायदा उठा सके। अब एक नया दरवाजा खुलने वाला है। शेर की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खो चुका है, मगर फजर जो इसकी जिंदगी का वाहिद उम्मीद की किरण बन चुकी है अब उसके इलाज के लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी जो शेर की तकदीर बदल दे। फजर का नया इरादा और उसके इज़्म का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। वो शेर को बचाने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है, लेकिन उसके सामने एक मुश्किल सवाल आ चुका है। क्या शेर की हालत को वापस लाना मुमकिन है? शेर की अंदरूनी जंग और उसके जज्बात का अतार चढ़ाओ एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसमें फजर, रिदा, बदर ज़मान, ताज बीबी और बाकी किरदारों की तकदीरें एक दूसरे से जड़ी हुई हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार शेर का क्या होगा? क्या वो अपनी नफ्सियाती जंग जीत पाएगा? और क्या फजर शेर की हालत बेहतर करने में कामयाब होगी या फिर उसका गुस्सा? कहानी में अब एक नया मोड़ आ चुका है जहां फजर शेर के अंदर की लड़ाई और उसके गुस्से का सामना करते हुए उसके दिल में उतर कर उसका इलाज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन शेर की अंदरूनी जंग और माजी के गम उसे पूरी तरह तबाह करने के करीब हैं। उसकी हालत में कोई वाज़ेह बेहतरी दिखाई नहीं दे रही और फजर के अज़्म को भी चीलंग किया जा रहा है। शेर की हालत में तेजी से बुगड़ाओ। शेर का गुस्सा अब एक तूफान की मानंद हो चुका है। वो मुसलसल फजर पर इल्जाम लगा रहा है कि उसकी हालत बिगड़ने की जिम्मेदार वो है, लेकिन फजर जानती है कि शेर के अंदर की सच्चाई कुछ और है। उसका गुस्सा उसके माजी के दुखों का नतीजा है और फजर के लिए उसकी हालत को बेहतर करना एक तकरीबन नामुमकिन काम बन चुका है। फजर की मोहब्बत और मेहनत शेर के लिए दवा से ज्यादा एक उम्मीद की किरण बन चुकी है, मगर वो खुद को सच्चाई से आंखों में देखने से इनकार करता है। फजर के दिल में एक सवाल उठता है, क्या मैं शेर को बचा सकूंगी? क्या उसके अंदर की तारीकी कभी खत्म हो सकेगी? मगर वो अपने दिल की सुनकर हर रोज शेर के करीब पहुंचने की कोशिश करती है। हर दिन शेर की हालत को बेहतर बनाने की जद्दोजहद करती है। रिदा का शेर से रिश्ता। रिदा शेर के लिए एक मासूम मोहब्बत की नुमाइंदगी करती है। वो चाहती है कि शेर का गुस्सा खत्म हो और उसकी जिंदगी में सुकून वापस आए, मगर शेर की फितरत ने उसे एक पेचीदा राह पर डाल दिया है। जब भी रिदा शेर से बात करने की कोशिश करती है, शेर के अंदर की तकलीफ और गुस्सा उसके सामने आ जाता है। रिदा की मोहब्बत शेर के लिए एक ख्वाब की मानंद है जो हकीकत में उसकी जिंदगी के सबसे तारीक हिस्से में रोशनी की किरण बनकर आती है, लेकिन शेर उसे अपनी अंदर की नफ्सियाती मुश्किलात के बायस अपनी जिंदगी से बाहर कर देता है। एक दिन रिदा जब शेर के सामने आकर उससे बात करने की कोशिश करती है तो शेर का रदामल बहुत ज्यादा जारहाना होता है। वो रिदा को धकेल कर पीछे हटाता है और कहता है, तुम क्या जानती हो मेरे दुखों के बारे में? तुम्हारी मोहब्बत मुझे नहीं बचा सकती। उसका यह गुस्सा रिदा के लिए एक झटका बन जाता है, लेकिन वो फिर भी शेर को अपनी मोहब्बत दिखाने में हिम्मत नहीं हारती। वो जानती है कि शेर की हालत में वक्त और सब्र की जरूरत है। बदर ज़मान की साजिशें। बदर ज़मान की साजिशें अब शेर की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। वो जानता है कि शेर का इलाज फजर के जरिए मुमकिन है और इस बात का फायदा उठाते हुए वो फजर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बदर ज़मान की चालाकी शेर के इलाज के रास्ते में एक और रुकावट बनकर आती है। वो शेर के जिस्म में ऐसी दवा डालकर उसे बेकाबू करता रहता है जिसके नतीजे में शेर का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। बदर ज़मान चाहता है कि शेर का दिमाग मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए ताकि उसके बाद वो अपने तमाम फैसले बदर ज़मान के हक में कर सके। वो फजर को इस रास्ते पर लाकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन फजर की मजबूती और इज़्म बदर ज़मान के मंसूबों को नाकाम करने में कामयाब रहते हैं। ताज बीबी का फैसला। ताज बीबी की परेशानी अब सर चढ़कर बोलने लगी है। वो हर रोज फजर को घर से बाहर जाते देखकर अंदर ही अंदर पिघल रही है।
उसका दिल चाहता है कि फजर शेर की जिंदगी से निकल जाए ताकि शेर का गुस्सा कम हो सके और खानदान की इज्जत बच सके। ताज बीबी अपने भाई के साथ मिलकर यह साजिश करती है कि फजर को शेर की जिंदगी से निकाल बाहर किया जाए। इस साजिश के नतीजे में ताज बीबी फजर को एक नए रिश्ता के लिए तैयार करने की कोशिश करती है ताकि वो शेर से अलग हो जाए। और फजर की नई हिकमत अमली। फजर जानती है कि अगर वो शेर की मदद करना चाहती है तो उसे अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा। उसने फैसला किया कि वो शेर को इसके अंदर की जंग का सामना करने के लिए तैयार करेगी। वो शेर को उसके माजी के दर्द, गम और खौफ का सामना करने पर मजबूर करेगी ताकि वो अपनी हालत से बाहर निकल सके। फजर शेर के सामने एक नया तजर्बा पेश करती है। वो शेर को बताती है कि अगर तुम अपने खौफ, गुस्से और दुख का सामना नहीं करते तो ये तुम्हें हमेशा अपनी गिरफ्त में रखेगा। फजर शेर से वादा लेती है कि वो अपनी अंदरूनी जंग को जीतने की कोशिश करेगा। इसके लिए फजर शेर को अपने माजी के दुखों का मुकाबला करने की तरगीब देती है और वो चाहती है कि शेर अपने अंदर की नफरत और गुस्से को छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाए। रिदा और शेर का पेचीदा रिश्ता। रिदा का शेर से मोहब्बत करना एक और पेचीदा मामला बन चुका है। शेर के अंदर की जंग और उसका बढ़ता हुआ गुस्सा रिदा के लिए मुसलसल परेशानी का सबब बन रहा है। वो चाहती है कि शेर का दर्द खत्म हो, मगर शेर का रद्दामल उसके लिए दिल तोड़ देने वाला होता है। शेर का गुस्सा रिदा को अपनी मोहब्बत से दौर कर रहा है और वो उसके साथ मजीद वक्त गुजारने की बजाय खुद को अकेला महसूस करता है। एक दिन रिदा शेर से पूछती है, शेर तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। शेर, जो पहले ही गुस्से में होता है, जवाब देता है, तुम क्या जान सकती हो मेरे दुखों के बारे में? तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। इस पर रिदा इससे सवाल करती है, लेकिन क्या तुम मुझे अपना साथ नहीं दे सकते? क्या तुम मेरी मोहब्बत को इस हालत में भी नजरअंदाज कर दोगे? शेर, जो रिदा के सवालात से गुजर कर ज्यादा पेचीदा सोचों में डूबा हुआ होता है, उसकी आंखों में दुख और गम की गहरी झलक देखता है, मगर वो फिर भी उसे अपना हिस्सा नहीं बनाता। रिदा की मोहब्बत, जो शेर के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई थी, अब उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह नजर आ रही है। बदर जमान की चालाकियां। बदर जमान की साजिशें अब फज्र की जिंदगी को मजीद पेचीदा बनाती जा रही हैं। वो शेर को जितना कमजोर करने की कोशिश करता है, इतना ही उसके अंदर का गुस्सा बढ़ता है। बदर जमान जानता है कि शेर के दिमाग में जो टूट फूट हो रही है, वो इसका फायदा उठा सकता है। वो शेर को इसके जहनी शिकंजे में मजीद जकड़ना चाहता है ताकि वो इस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सके। बदर जमान का मकसद शेर के जहनी तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है ताकि वो शेर को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। वो फज्र को उसके मकसद में रुकावट समझता है और उसको अपने रास्ते से हटाने की साजिशें करता है। लेकिन फज्र, जो पहले से बदर जमान की चालाकियों का शिकार हो चुकी है, अब ज्यादा चौकना और मेहतात हो चुकी है। वो जानती है कि बदर जमान का हर कदम शेर की जिंदगी के लिए मजीद खतरा बन सकता है। ताज बीबी और खानदान की साजिशें। ताज बीबी और उसके भाई की साजिशें अब फज्र की जिंदगी में नई मुश्किलात पैदा कर रही हैं। ताज बीबी, जो हर रोज फज्र को शेर के करीब देखकर तंग आ चुकी है, अब शेर के गुस्से को कम करने के लिए मजीद चालाकियां शुरू कर देती है। वो चाहती है कि फज्र शेर की जिंदगी से बाहर निकल जाए ताकि शेर का गुस्सा कम हो सके और खानदान की इज्जत बच सके। वो अपने भाई के साथ मिलकर ये फैसला करती है कि फज्र को जल्द अज जल्द शेर से दौर करके उसके लिए कोई नया रिश्ता तलाश किया जाए। वो फज्र के लिए किसी अच्छे खानदान से रिश्ता तलाश करने की कोशिश करती हैं ताकि फज्र की शादी हो जाए और वो शेर के मामले से दस्तबरदार हो जाए। ताज बीबी का मकसद फज्र की जिंदगी में एक नई रोशनी लाना है, मगर वो नहीं जानती कि उसका ये कदम शेर की जिंदगी में और ज्यादा अंधेरा पैदा कर देगा। आखिरकार फैसला। अब शेर और फज्र की कहानी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। शेर की अंदरूनी जंग, फज्र की मोहब्बत और कोशिशें, रिदा की तशवीश, बदर जमान की साजिशें और ताज बीबी की साजिशें एक संगीन तसादम की तरफ बढ़ रही हैं। क्या फज्र शेर को इसकी अंदरूनी तारीकी से निकाल पाएगी? क्या शेर का गुस्सा कभी खत्म होगा? और क्या रिदा और शेर का रिश्ता एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ेगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? ये वो सवालात हैं जो कहानी के अगले हिस्से में अपनी हकीकत पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि शेर की जिंदगी का ये मरहला एक इंतहाई फैसला कन मोड़ है और उसका हर कदम अब उसकी तकदीर के लिए अहम होगा। कहानी में अब एक और पेचीदा और गहरे मोड़ की तरफ बढ़ने का वक्त आ चुका है। शेर की अंदरूनी जंग और फज्र के मुसलसल अज़्म के बीच एक नई हकीकत सामने आ रही है जो कि इन दोनों के ताल्लुकात और जिंदगियों का रख बदल सकती है। शेर की मजीद तबाही या नजात। शेर की जहनी हालत अब एक और सतह तक पहुंच चुकी है। इसका गुस्सा, जो कभी सिर्फ एक जज्बाती रदामल था, अब एक मुस्तकिल जज़्ब बन चुका है जो इसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका है। फज्र के हर कदम पर शेर का रदामल तेज होता जा रहा है। वो जानता है कि फज्र उसकी मदद करना चाहती है, मगर उसका दिल और दिमाग दोनों इस बात को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। जब फज्र शेर को एक दिन बताती है कि तुम्हें अपने खौफ का सामना करना होगा, तुम्हारी अंदर की स्याहियां ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो शेर उस पर गुस्से से बिफर जाता है और कहता है, तुम क्या जानो फज्र, तुम नहीं जान सकती मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ। मेरी स्याहियां मेरे अंदर की हकीकत हैं और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। उसका यह जवाब फज्र के दिल को जख्मी कर देता है।
क्योंकि वो जानती है कि शेर खुद को तबाह कर रहा है। शेर के इस रद्दामल के बाद फजर का अज़्म मजीद पख्ता हो जाता है। वो जानती है कि शेर को उसके अंदर की तारीकी से लड़ने का मौका देना होगा, लेकिन उसके लिए शेर का मुकम्मल ताउन ज़रूरी है। फजर अपने जहन में एक नया तरीका तैयार करती है। शेर को उसके माजी का सामना करने के लिए एक ख़ास तरीके से तैयार करना होगा और उसको अपने खौफों को हकीकत की शक्ल में देखने के लिए मजबूर करना होगा। रिदा की मोहब्बत और शेर की शिकस्त। रिदा, जो अब तक शेर के अंदर की तकलीफ को समझने की कोशिश कर रही है, उसके लिए एक और चैलेंज बन चुकी है। शेर की मोहब्बत का सवाल रिदा के लिए पेचीदा हो चुका है, क्योंकि शेर का रवैया उसकी मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर रद्द कर रहा है। जब रिदा शेर के करीब आने की कोशिश करती है तो शेर का गुस्सा उसे मजीद धकेल देता है। एक दिन रिदा, जो शेर से मोहब्बत करती है, उससे कहती है, बशीर, तुम्हारे अंदर की टूट फूट और दर्द मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी हालत का इलाज सिर्फ मोहब्बत से नहीं, बल्कि तुम्हें अपने खौफ, गुस्से और दुख का सामना करना होगा। शेर, जो अब तक रिदा की मोहब्बत के लिए सख्त हो चुका था, उसका ये जमला उसके दिल पर गहरा असर डालता है। रिदा की बातें शेर के दिल में एक तजल्जल पैदा करती हैं, लेकिन उसका गुस्सा इस तजल्जल के बावजूद उसे रिदा से मजीद दूर कर देता है। वो जानता है कि वो रिदा को नुकसान पहुंचा सकता है और ये बात उसके दिल को मजीद तोड़ देती है। बदर ज़मान की साजिशों का नया बाब। बदर ज़मान, जो शेर के जहनी तबाही से फ़ायदा उठाना चाहता है, अब फजर के रास्ते में एक और चालाकी की कोशिश कर रहा है। वो शेर को और ज़्यादा जहनी तौर पर तोड़ना चाहता है ताकि वो उस पर मुकम्मल काबू पा सके। वो जानता है कि शेर की हालत फजर के साथ ताल्लुकात में मजीद पेचीदा हो सकती है, इसलिए वो फजर को उसके मकसद से दूर करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करता है। बदर ज़मान फजर को एक नया धचका पहुंचाने के लिए उसके दिल में शक डालने की कोशिश करता है। वो फजर से मिलकर कहता है, शेर तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हारी मदद नहीं चाहता, वो तुम्हें सिर्फ अपने मंसूबे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फजर, जो बदर ज़मान की चालबाजियों से पहले ही वाकिफ है, इनके जाल में फंसने से बचने की पूरी कोशिश करती है, मगर बदर ज़मान का तासर इतना गहरा होता है कि फजर के दिल में एक लम्हे के लिए शक पैदा हो जाता है। ताज बीबी का फैसला। ताज बीबी, जो अब तक फजर को शेर की ज़िंदगी से निकालने के लिए साजिशों में मसरूफ़ थी, ने अब एक नया कदम उठाने का फैसला किया है। वो चाहती है कि फजर शेर से बिल्कुल अलग हो जाए, ताकि शेर का गुस्सा कम हो सके और ख़ानदान की इज्जत बचाई जा सके। उसने अपने भाई के साथ मिलकर फजर के लिए एक नया रिश्ता तलाश करने की कोशिश की है ताकि वो शेर से दूर हो जाए। ताज बीबी, जो रोज़ रोज़ फजर को शेर के करीब देखकर परेशान हो रही थी, अब ये फैसला करती है कि फजर का शेर से रिश्ता ख़त्म कराना ज़रूरी है। वो ये चाहती है कि फजर अपनी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ करे, मगर उसके इस फैसले के पीछे एक और हकीकत छिपी होती है। ताज बीबी जानती है कि शेर के गुस्से की शिद्दत में कमी लाने का वाहिद तरीका फजर को शेर से दूर करना है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसका ये कदम शेर की ज़िंदगी में एक और तारीकी का इजाफा कर देगा। शेर का आखिरी इम्तिहान। शेर अब तक अपनी हालत के बारे में ज़्यादा संजीदा हो चुका है, मगर उसके अंदर की जंग, गुस्सा और दुख अब तक उसे सुकून नहीं दे पाए। फजर उसे अपने माजी के साथ रूबरू होने की तरकीब देती है, लेकिन शेर इस हकीकत से इनकार करता है कि इसका माजी उसकी ज़िंदगी की असल वजह है। इस दौरान फजर शेर के साथ बैठकर उसके माजी की कहानियां सुनती है और उसे बताती है कि वो इसके दुखों का सामना करने में उसका साथ देगी। शेर, जो अब तक इनकार करता आया था, आखिरकार अपने माजी की सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इस लम्हे में शेर के अंदर की जंग अपने उरूज पर पहुंचती है। अब तक ये सवालात जूं के तू बाकी हैं। क्या फजर शेर को इसके अंदर की तारीकी से नजात दिलाने में कामयाब हो पाएगी? बदर ज़मान की साजिशें फजर और शेर के ताल्लुकात में मजीद खराबी पैदा कर देंगी। ताज बीबी का फजर के लिए फैसला शेर की जिंदगी में कैसे असरात डालेगा? रिदा और शेर का रिश्ता एक नई शुरुआत की तरफ जाएगा या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? ये सब सवालात अब अपनी हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं और इनका जवाब कहानी की अगली कड़ियों में मिलेगा। इसका हर लम्हा एक नया मोड़ लेकर आ रहा है और शेर की ज़िंदगी का ये हिस्सा फैसला कन बनने वाला है। कहानी अब अपनी अंतहाई पेचीदगियों में दाखिल हो चुकी है, जहां हर किरदार की तकदीर एक दूसरे से जड़ी हुई है और हर कदम एक नया चैलेंज पैदा कर रहा है। फजर और शेर के दरमियान बढ़ती हुई क़ुर्बत और रिदा की मोहब्बत की हकीकतें अब एक संगीन मोड़ पर आ पहुंची हैं। शेर की नफ्सियाती हालत, बदर ज़मान की साजिशें और ताज बीबी के फैसले सब मिलकर एक नया अरूज ले रहे हैं। शेर की अंदरूनी जंग का आखिरी मरहला, शेर का गुस्सा और उसके अंदर की टूट फूट अब एक आखिरी मरहले तक पहुंच चुकी है। उसके दिमाग में तनाव और बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपने एहसासात और रवैये पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहा है। फजर की मोहब्बत और हमायत के बावजूद शेर अपने आप को एक सियाह गहरी खाई में गरा हुआ महसूस करता है। एक दिन जब फजर शेर को एक और बार उसकी नफ्सियाती हालत का सामना कराने की कोशिश करती है, शेर का रद्दामल ज़्यादा जारहाना होता है। वो गुस्से में आकर कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं किस तरह के अजाब से गुजर रहा हूँ? तुम्हारी मोहब्बत मुझे और ज़्यादा तबाह कर देगी। मेरी हालत तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि मेरी तकदीर की वजह से ऐसी है। फजर का दिल टूट जाता है क्योंकि वो जानती है कि शेर के अंदर की तारीकियाँ
उसकी मोहब्बत से भी ज्यादा गहरी हैं। लेकिन इसके बावजूद फजर उसको छोड़ने का इरादा नहीं करती। इसका अज़्म अब भी मजबूत है कि वो शेर के अंदर की सियाही को खत्म करने में कामयाब होगी। रिदा का आखिरी फैसला। रिदा की मोहब्बत अब शेर के लिए एक दो धारी तलवार बन चुकी है। शेर ने कई बार रिदा से दूर होने की कोशिश की है, मगर उसकी मौजूदगी उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश पैदा कर रही है। रिदा, जो हमेशा शेर के दर्द को समझना चाहती थी, अब खुद इस दर्द का सामना कर रही है। वो ये जानना चाहती है कि क्या उसका रिश्ता शेर के गुस्से और पागलपन को बर्दाश्त कर सकता है। रिदा एक दिन शेर के सामने आकर कहती है, शेर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझे इस अजियत में मुब्तला करो जिसका तुम खुद शिकार हो। तुम्हारे अंदर का गुस्सा मुझे दूर नहीं कर सकता, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ इस जंग में शरीक होना होगा। शेर रिदा की बातों को गहरा महसूस करता है, मगर वो फिर भी उससे खुद को दूर करता है। रिदा के दिल में एक मुखलसाना मोहब्बत है, लेकिन शेर की अंदर की स्याही उससे सब कुछ छीन रही है। रिदा ये फैसला करती है कि वो शेर की मदद के लिए कोई कदम उठाएगी, लेकिन उसका ये कदम शेर के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करने वाला है। बदर जमान की आखिरी चालाकी। बदर जमान का खील अब इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। उसने शेर की हालत का भरपूर फायदा उठाने के लिए अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। वो जानता है कि शेर का जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है और वो उसका फायदा उठाकर अपनी हकमरानी कायम करना चाहता है। एक दिन बद्र जमान फजर के सामने आकर उसे कहता है, तुम समझती हो कि शेर की हालत में कोई बेहतरी आ सकती है। वो तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार नहीं, वो तुम्हें सिर्फ अपनी बर्बादी का हिस्सा बनाएगा। तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो, मगर दरअसल वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। फजर का दिल दहल जाता है, लेकिन वो बद्र जमान की बातों में नहीं आती। वो जानती है कि बद्र जमान शेर के अंदर की स्याही से फायदा उठाकर उसे मजीद तबाह करना चाहता है, मगर वो अपनी मेहनत में मसरूफ रहकर शेर को बचाने का इरादा करती है। ताज बीबी का फैसला, खानदान की इज्जत या फजर की मोहब्बत। ताज बीबी, जो पहले ही फजर की जिंदगी से शेर को निकालने के लिए बहुत कुछ कर चुकी है, अब एक उसके बाद शेर का गुस्सा खत्म हो सके। फजर उस दबाव को महसूस करती है, मगर वो अपने अज़्म को साबित करने के लिए तैयार होती है। वो जानती है कि उसका मकसद शेर को बचाना है और वो इस मकसद में कामयाब होने के लिए अपने खानदान की तमाम तर साजिशों को नज़रअंदाज कर देती है। शेर का आखिरी इम्तिहान। शेर के अंदर जो लड़ाई है वो अब एक हतमी इम्तिहान की सूरत अख्तियार कर चुकी है। उसके अंदर की नफ्सियात और माजी के दुख अब उसके जिस्म और दिमाग पर काबू पा चुके हैं। वो एक तरफ अपनी मोहब्बत रिदा और फजर से जड़ना चाहता है, मगर दूसरी तरफ उसका गुस्सा उसे इन सब से दूर करता जा रहा है। वो फजर को धकेल कर कहता है, तुमसे मोहब्बत मुझे तबाही की तरफ ले जा रही है। तुमने मेरी जिंदगी को मजीद पेचीदा बना दिया है। फजर उसकी बातों को दिल से नहीं लगाती, बल्कि वो जानती है कि शेर का गुस्सा सिर्फ उसके अंदर के खौफ का नतीजा है। लेकिन अब शेर का आखिरी इम्तिहान आ चुका है। फजर, जो कि शेर की हालत का इलाज करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर चुकी है, इस लम्हे में ये फैसला करती है कि वो शेर के लिए कोई ऐसी नई दवा तैयार करेगी जो इसके दिमाग में छिपी हुई तारीकी को दूर करे। सवालात जो अभी बाकी हैं। कहानी अब अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, मगर इसमें अभी कई सवालात हैं जो बगैर जवाब के रह गए हैं। क्या फजर शेर को बचा पाएगी? बद्र जमान की साजिशें शेर की जिंदगी में मजीद तबाही लाएंगी या फजर उनको नाकाम कर देगी? रिदा और शेर का रिश्ता क्या तकलीफों के बावजूद एक नई शुरुआत कर सकेगा? ताज बीबी और उसके भाई की साजिशें फजर को शेर से दूर कर पाएंगी या वो शेर की जिंदगी में एक नया बाब खोलेगी? इन सवालात के जवाबात अभी बाकी हैं और उनके साथ साथ फजर और शेर के दरमियान की जंग, मोहब्बत और दर्द के लम्हात एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या फजर शेर के अंदर की तारीकी को शिकस्त दे पाएगी या फिर शेर का गुस्सा उसे तबाह कर देगा? ये एक सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। कहानी अब एक इंतहाई पेचीदा और दिल दहला देने वाले मकाम पर पहुंच चुकी है, जहां फजर की मोहब्बत और शेर की अंदरूनी जंग के दरमियान एक संगीन तसादम हो रहा है। शेर की हालत में कोई वाज़ेह बेहतरी नहीं आ रही और फजर को इसकी जिंदगी बचाने के लिए एक नई राह अख्तियार करनी पड़ रही है। शेर की जहनी जंग का अरूज। शेर का गुस्सा और अंदर की उलझन अब इसकी शख्सियत का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुके हैं। वो फजर से मोहब्बत करता है, लेकिन उसके दिल में उसके लिए शक और नफरत की लहर भी चल रही है। शेर खुद को एक अजनबी की तरह महसूस करता है और वो ये सोचता है कि उसकी हालत को बेहतर बनाने की बजाय फजर उसके अंदर की तारीकी को मजीद बढ़ा रही है। जब फजर उसकी हालत में बेहतरी लाने की कोशिश करती है, शेर उससे दूर हो जाता है, जैसे वो किसी दूसरे जहान में चला गया हो। एक दिन शेर अचानक फजर से कहता है, तुम मेरी हालत बेहतर करने की कोशिश करती हो, मगर क्या तुम नहीं जानती कि मेरी अंदर की टूट फूट कभी ख़त्म नहीं हो सकती? ये बात शेर की अजियत को जाहिर करती है और फजर के दिल में मजीद तकलीफ पैदा करती है। वो शेर की उस तकलीफ को समझती है, मगर उसका दिल ये तस्लीम नहीं करता कि शेर को इसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। फजर को ये समझ आ रहा है कि शेर की हालत का इलाज सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि उसके अंदर की नफ्सियाती हालत से जुड़ा है। वो शेर को ये बताने की कोशिश करती है कि वो उसके लिए मौजूद है और उसका गुस्सा उसके अंदर की कमज़ोरियों और माजी की तकलीफ़ों का नतीजा है।
हेलो गाइस, आज का रिव्यू यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा और आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा। मुझे मालूम है कि आपको नई वीडियो का इंतज़ार है, आप हमेशा नई वीडियो की तलाश में रहते हैं कि नई वीडियो जो है वो कब अपलोड होगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो इशू है वो ARY के साथ अच्छा आजकल नहीं चल रहा है। उनकी यही मर्ज़ी होती है कि पहले जो वीडियोज़ हैं वो हम अपलोड करें, अगर हम पहले अपलोड कर देते हैं तो हमको जो कॉपीराइट्स का इशू आ जाता है, इसलिए हम जो नई वीडियोस होती है वो हम आपको जो है वो अपलोड नहीं करके देते। इसलिए हमारी कोशिश यही होता है कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होने से पहले हम जो अपनी अनोनिमस फैमिली होती हैं, जो हमारी आप फैमिली हैं, हम आपके लिए जो है एक अच्छा सा रिव्यू तैयार करके पूरी एपिसोड का जो नेक्स्ट एपिसोड होती है उसका पूरा रिव्यू तैयार करके आपके लिए पेश किया जाए। क्योंकि हमारे पास जो वीडियो होती हैं वो अपलोडेड होती है, वो यकीनन हमारे पास मौजूद होती हैं, लिहाजा हम जो वीडियो होती हैं हम उसको सारी वीडियो को देख कर ही हम सारा रिव्यू बनाते हैं। इसलिए हम इतने अच्छे तरीके के साथ हम आपको गाइड कर लेते हैं, हम आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो सस्पेंस होता है नेक्स्ट आने वाली वीडियो का वो ख़त्म हो जाए, आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट वीडियो में शेर ज़मान क्या करने वाला है, शेर क्या करने वाला है और बाकी सब क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। तो यकीनन आप सब जो है इस रिव्यू से बहुत ज़्यादा मज़ूज़ होते होंगे। आपको बिल्कुल टेंशन और परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको किसी भी ड्रामे की कोई सी भी वीडियो या रिव्यूज़ चाहिए, फुल रिव्यूज़ चाहिए, वो भी देने के लिए तैयार हूँ। शॉर्टकट में चाहिए वो भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो बैठा हूँ आपकी खिदमत के लिए। तो नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि हम नई जो वीडियो है वो अपलोड इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे लिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे कुछ ARY के साथ इशू चल रहे हैं। इसलिए मैं आज ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके के साथ गाइड कर सकूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो मैंने नई वीडियो है वो मैंने अपलोड क्यों नहीं की। तो मैंने शेयर की जो नई वीडियो है इसलिए अपलोड नहीं की। तो जाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली सब वीडियो आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करें। जब जो नए 2-3 ड्रामे आने वाले हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, पेश करने वाले हैं। तो इस अगर आप सब ये देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं भी आपके साथ जुड़े रहूँ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, आज का रिव्यू यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा और आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा। मुझे मालूम है कि आपको नई वीडियो का इंतज़ार है, आप हमेशा नई वीडियो की तलाश में रहते हैं कि नई वीडियो जो है वो कब अपलोड होगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो इशू है वो ARY के साथ अच्छा आजकल नहीं चल रहा है। उनकी यही मर्ज़ी होती है कि पहले जो वीडियोज़ हैं वो हम अपलोड करें, अगर हम पहले अपलोड कर देते हैं तो हमको जो कॉपीराइट्स का इशू आ जाता है। इसलिए हम जो नई वीडियोस होती है वो हम आपको जो है वो अपलोड नहीं करके देते। इसलिए हमारी कोशिश यही होता है कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होने से पहले हम जो अपनी अनोनिमस फैमिली होती हैं, जो हमारी आप फैमिली हैं, हम आपके लिए जो है एक अच्छा सा रिव्यू तैयार करके पूरी एपिसोड का जो नेक्स्ट एपिसोड होती है उसका पूरा रिव्यू तैयार करके आपके लिए पेश किया जाए। क्योंकि हमारे पास जो वीडियो होती है वो अपलोडेड होती है, वो यकीनन हमारे पास मौजूद होती हैं, लिहाजा हम जो वीडियो होती हैं हम उसको सारी वीडियो को देख कर ही हम सारा रिव्यू बनाते हैं। इसलिए हम इतने अच्छे तरीके के साथ हम आपको गाइड कर लेते हैं, हम आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो सस्पेंस होता है नेक्स्ट आने वाली वीडियो का वो ख़त्म हो जाए, आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट वीडियो में शेर ज़मान क्या करने वाला है, शेर क्या करने वाला है और बाकी सब क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। तो यकीनन आप सब जो है इस रिव्यू से बहुत ज़्यादा मज़ूज़ होते होंगे। आपको बिल्कुल टेंशन और परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको किसी भी ड्रामे की कोई सी भी वीडियो या रिव्यूज़ चाहिए, फुल रिव्यूज़ चाहिए, वो भी देने के लिए तैयार हूँ। शॉर्टकट में चाहिए वो भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो बैठा हूँ आपकी खिदमत के लिए। तो नाराज़ नहीं होना